बिलीव कि आप सब खैरियो आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर है 5, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10 का ये चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके 3 फेजेस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम एनालिसिस, और चौथे फेज का जो पहला पार्ट है डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, उसको हम पढ़ चुके हैं। फेज नंबर 4 का सेकंड जो पार्ट है वो है डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। अगर हम फ्लो चार्ट को डिफाइन करें तो वी कैन से दैट a flow chart is a pictorial representation of an algorithm। फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिथम का तस्वीरी खाका है। जो फ्लो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एल्गोरिथम का होना जरूरी है। एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हमने लिखे थे, नंबर्ड स्टेप्स लिखे थे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सिंबल्स की मदद से तस्वीरी खाका बनाना है कि हमारा डेटा फ्लो कैसे कर रहा है, हमारी इनपुट्स कहां पे आएंगी, हमारी इनपुट्स प्रोसेस कहां पे होंगी और कैसे होंगी, और आफ्टर दैट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हमने शो कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है। तो आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट अगेन, सो लिसन केयरफुली। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल, तस्वीरी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए डेफिनेटली देयर शुड बी सम पिक्चर्स और द सिंबल्स। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। वन बाय वन तमाम सिंबल जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और उसके बाद उन सिंबल का जो उसका जो मीनिंग है और उसका जो इस्तेमाल है फ्लो चार्ट के अंदर, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सिंबल के लिए हम कैरी ऑन करने जा रहे हैं। यहाँ सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। पहला जो सिंबल है फ्लो चार्ट का, दैट इज स्टार्ट एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। उसके लिए हम ये शेप बनाते हैं, ओवल शेप। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज कॉल्ड, दिस शेप और सिंबल इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम, एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। नंबर 3 हमारे पास सिंबल है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिंबल जो है, दिस इज कॉल्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो इस सिंबल के इस्तेमाल के बाद साथ होगी। नंबर 4 है डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल, डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, देखिए बेटा, जहां पे हमारे पास अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती हैं वहां पे कुछ लॉजिकल कैलकुलेशन भी होती हैं, जो कि अगर हम बात कंप्यूटर की करें, जो उसका हार्डवेयर पार्ट है, उसमें एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर वो प्रोसेसिंग सर्किटरी होती है दैट इज कॉल्ड सीपीयू, एंड सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू। दूसरा कौन सा होता है? एएलयू। सीपीयू की अगर हम बात करें, इसके 2 हिस्से हैं, एक है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक है एएलयू। सीयू कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सोर्स ऑफ अरिथमेटिक calculation and logical calculation. A stand for arithmetic and L stand for logical and U stand for unit. Arithmetic, logic, unit. Arithmetic calculation plus minus multiply divide. Logical calculation में कंपैरिजन होता है 2 वैल्यूज के दरमियान में।
लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लॉजिकल कैलकुलेशन का आंसर आता है लॉजिकल, आई मीन यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये डायमंड सिंबल के अंदर हम लिखेंगे वो डिसीजन मेकिंग के लिए, जो अगर हमारा जो प्रॉब्लम है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी सम टेस्ट, देयर शुड बी सम चेक इन द प्रोसेसिंग, दैट चेक विल बी प्लेस्ड इन दिस सिंबल एंड दिस इज कॉल्ड द डायमंड सिंबल। सपोज हम दो नंबरों का कंपैरिजन करते हैं, सपोज यहां पर लिख रहा हूं मैं a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। अगर हम कहते हैं इफ a लेस देन b, अगर ट्रू है तो इधर आएंगे, फॉल्स है तो इधर जाएंगे। आप यहां से देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो a इज लेस देन b, नो, a इज ग्रेटर देन b, सो कंडीशन विल बी फॉल्स एंड वी विल गो टू द फॉल्स साइड। उसका जो फॉल्स साइड है, उसकी जो फॉल्स वाला हिस्सा, उस साइड पे जाके जो भी प्रोसेसिंग होगी, अगर हम इसको 15 कर दें तो नो कंडीशन विल बी ट्रू, सो हम ट्रू वाली साइड पे जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है इस डायमंड सिंबल की जो मैंने आपके सामने रखी है, एंड आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी इंशाल्लाह। आगे मूव करते हैं फर्दर, नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है उसकी हम बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। Concentrate on what I am saying. After that, and this is also called a branching symbol. Branches होती है, जैसे मैंने अभी बताया ट्रू ब्रांच एंड फॉल्स ब्रांच। तो उसके बाद there is a symbol of circle. This is called connector. ये क्या है? Connector है। Connector is used to connect different parts of a flow chart. Different parts of a फ्लो चार्ट, क्योंकि हमारा जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास जो फ्लो लाइंस हैं, जो फ्लो है वो डिफरेंट साइड से आ सकते हैं, और उन फ्लोज को आपने अगर जोड़ना है, किसी एक पॉइंट पे मरकूज करना है या उसको यकजा करके फिर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल जो है कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, समझ आ गई भाई? आई होप कि ये 5 सिंबल अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा और भी सिंबल है, उस पर हम बात करते हैं। तो इन 5 सिंबल में पहला सिंबल है ऑल शेप है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट और एंड। आफ्टर दैट देयर इज अ पैरेललोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। आफ्टर दैट देयर इज अ रेक्टेंगल दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, डायमंड सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग और फॉर ब्रांचिंग, एंड द सर्कल सिंबल, दिस इज कॉल्ड अ कनेक्टर। आपके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं फ्लो चार्ट के, तो उसको मिलाने के लिए हम कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास जो, मैं इस साइड में आना चाहूंगा, आगे हमारे पास जो सिंबल है 6 नंबर पे सिंबल है, दैट इज फ्लो लाइन, दैट इज फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इस तरह से होती है और ऐसे भी हो सकती है, ये भी उसकी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट राइट एंड डाउन। अच्छा, बात करें हमें ऊपर भी जाना पड़ता है, अगर एक कंडीशन ऐसी है, सपोज देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ सम प्रोसेसिंग दैट इज कॉल्ड लूप इन कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए हम अपवर्ड एरो का सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं। दीज आर फ्लो लाइन, एक सिंबल से एक एरिया से, सपोज इनपुट से निकल के आगे प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एरो साइन शो करेगा कि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोसेसिंग पार्ट फ्रॉम द इनपुट। सो ये फ्लो लाइन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? फ्लो लाइन। नंबर 7 जो है that is called on page off page connector, that is the symbol for off page on page connector, on page off page connector। बात कर, हमारा फ्लो चार्ट जो है वो एक पेज पे पूरा नहीं आता, तो उसके लिए हम मल्टीपल पेजेस इस्तेमाल करते हैं, और एट द एंड ऑफ ऑल द पेजेस दिस सिंबल विल बी यूज्ड लाइक दिस। और अगर हम ऊपर वाले हिस्से पे अगले पेज पे जाएंगे तो वहां पे सिंबल इस तरह से यूज होगा, तो ये एंड ऑफ द पेज है, ये स्टार्ट ऑफ द पेज है, ये एंड ऑफ द पेज है, ये स्टार्ट ऑफ द पेज है। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 सिंबल मजीद हैं, उसके ऊपर हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी हमने फ्लो चार्ट के सिंबल के हवाले से बात की है। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम, और उसके नंबर ऑफ जो सिंबल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, उनका नाम है उसका
ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल की मदद से इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर पाएंगे। अभी आप इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। जहाँ तक आज हमारा ये लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आई होगी। बट इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, एंड देयर इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन राइट। after this lecture I will share my contact number with all of you people, so that you can if you want to make a contact with me, you can do that. So अगर कोई भी क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज जो पूछता है वो सीखता है। बहुत शुक्रिया, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।